Respected principal ma'am, parents and dear children, ये जो आज का सेशन है ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, इसलिए हम लोगों ने ये जो 2 दिन का सेशन रखा है आज क्लास 3, 5 और 7 ए का है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे है स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर क्लासेस 3 to 7। तो यहाँ इस बार का जो रिपोर्ट कार्ड का डिज़ाइन जो DAV CAE से आया है वो हम लोग एक्चुअली सभी पेरेंट्स को कन्वे करना चाह रहे हैं और ये ऑलरेडी हम लोग बच्चों के साथ में प्रिंसिपल मैम ने असेंबली में एड्रेस किया है, अच्छे से उन लोगों को समझाया गया है और हम लोग टाइम टू टाइम क्लास में भी बच्चों को बता रहे हैं और डायरी में भी लिखवा रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है ये स्कीम ऑफ असेसमेंट एक्चुअली क्या है। तो ये टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइडेड है और क्लासेस 3, 4 और 5 के लिए टर्म 1 में 50% सिलेबस आएगा। जो हम लोग सिलेबस बच्चों को देते हैं जैसे ही स्कूल में अवेलेबल होता है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और तब तक हम लोगों ने डायरी में ये लिखवा दिया है सारे सब्जेक्ट टीचर्स ने। तो टर्म 1 का सिलेबस हम लोगों ने दे दिया है 50% सिलेबस और टर्म 2 में 3, 4, 5 के लिए रेस्ट ऑफ 50% सिलेबस आएगा। क्लास 6 के लिए टर्म 1 में 50% सिलेबस है और टर्म 2 में 50% सिलेबस टर्म 2 का है जो चैप्टर्स हैं और 20% सिलेबस टर्म 1 से आएगा। तो ये सिलेबस में डिस्क्राइब किया हुआ होता है और साथ ही साथ हम लोग डायरी में भी बच्चों को लिखवा देते हैं कि ये 20% सिलेबस में कौन सा चैप्टर टर्म 1 से आएगा। तो ये टर्म 2 की बात है। टर्म 1 में जो चैप्टर्स हैं 4 या 5, 6 चैप्टर्स जो भी हैं ये हम लोगों ने लिखवाया है, साथ ही साथ सिलेबस में भी आएगा। तो 50% सिलेबस ये हम लोग बात कर रहे हैं टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम। फिर क्लास 7 के लिए भी टर्म 1 में 50% सिलेबस है और टर्म 2 में 50% सिलेबस प्लस 30% सिलेबस टर्म 1 से और टॉपिक्स रिलेवेंट फॉर द नेक्स्ट ग्रेड। मतलब ये जो 30% सिलेबस जो टर्म 1 से क्यों लिया जा रहा है ताकि ये नेक्स्ट जो हायर क्लास जो बच्चे का होगा, सपोज क्लास 7 का क्लास 8 से जो रिलेटेड टॉपिक होगा वही टर्म 1 से हम लोग टर्म 2 में दिया जाता है, इसलिए ये 30% सिलेबस टर्म 1 से चैप्टर्स लिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि असेसमेंट जो होगा वो 2 तरीके से हो रहा है इस बार। PPT यानी कि पेन पेपर टेस्ट, ये 70% लिया जाएगा इसका वेटेज 70% और इंटरनल असेसमेंट जो कि इस बार बहुत ज़्यादा इसमें इसको अच्छे से डिज़ाइनिंग किया गया है और हम लोग भी चाहते हैं कि ये पेरेंट्स इसको अच्छे से समझ लें और बच्चे भी इसको इम्प्लीमेंट करें। 30% उसमें से मार्क्स दिया जाएगा। 70% रिटन टेस्ट है पेन पेपर और 30% इंटरनल। अब ये जो पेन पेपर टेस्ट जैसे कि यहाँ पे दिया है, दिखाया जा रहा है टर्म 1 में पीरियोडिक टेस्ट 1 जो कि हर साल होता ही है पीरियोडिक टेस्ट 1 और नेक्स्ट है पीरियोडिक टेस्ट 2 या हाफ ईयरली एग्जाम जो कि लास्ट टाइम प्री मिड और मिड टर्म एग्जाम के नाम से आया था। तो इस बार क्या है पीरियोडिक टेस्ट 1 और नेक्स्ट इज हाफ ईयरली एग्जाम। अब इसका जो मार्क्स होगा टोटल मार्क्स वो डिसाइड किया जाएगा और फर्दर फिर टर्म 2 में पीरियोडिक टेस्ट 3 और पीरियोडिक टेस्ट 4 या एनुअल एग्जाम, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट जो वेटेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, ये हम लोग जो ये जो स्लाइड दिखा रहे हैं ये जो 70% जो बोला जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर में जो आएगा पेन पेपर टेस्ट जो आएगा पीरियोडिक टेस्ट 1 में और हाफ ईयरली एग्जाम में, ये किस तरह का क्वेश्चन पेपर इसमें डिज़ाइन किया जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये इसमें है। ये पेन पेपर टेस्ट की बात हो रही है। फिर हम लोग आएंगे 30% जो इंटरनल असेसमेंट है उसकी हम लोग बात करेंगे। अभी ये जो क्वेश्चन पेपर है पेन पेपर टेस्ट, ये रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये 50% इसका वेटेज है। रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को समझा देती हूँ। रिमेम्बरिंग मतलब बच्चा जो
पहले क्लास में जो समझा था या याद कर पाया था या याद रखा है, उसके बाद जो क्लास में वो समझ रहा है, जो टीचर्स उसे समझा रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि रोट लर्निंग जैसा जो रट करके जो बुकिश में दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर उसी के आधार पे आएगा। तो ये जो बच्चा समझा है उसके आधार पे 50% वेटेज क्वेश्चंस आएगा। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो जो बच्चा समझा है क्लास में उसको वो अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं, उस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे। स्ट्रेट वे क्वेश्चंस या फिर जैसे रोट लर्निंग जैसा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत ही आइडियल क्वेश्चन पेपर होगा, पेन पेपर टेस्ट होगा। वो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो 40% होगा। फिर तीसरा है एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं? कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, एग्जामिन, सिंपलीफाई, जस्टिफाई, एक्सप्लेन, सपोर्ट, इंटरप्रेट, प्लान, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये चीज हम लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जो बच्चा का है वो क्लियर रहे। और अगर हम लोग कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देते हैं या हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जैसा कुछ क्वेश्चन देते हैं तो बच्चा उसको कर पाता है नहीं। हम लोग इसी तरह के क्वेश्चंस को क्लास टेस्ट में भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 50%, 40% और 10% का वेटेज पेन पेपर टेस्ट के लिए है। और इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, मतलब बहुत छोटे, जैसे कि 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है, और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस आ सकता है। तो 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये सब क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आएगा। तो ये पेन पेपर टेस्ट का डिजाइनिंग है। नेक्स्ट जो हमारा ये जो दिख रहा है इंटरनल असेसमेंट, जो मैंने बताया था शुरू में कि 30% जो लिया जा रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका एक पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में ये 5 मार्क्स का लिया जाएगा। बाकी I think, excuse me Menka, Mr. Amlesh, report card first so that the structure is clear and then we will come to portfolio. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये रिपोर्ट कार्ड का जो स्ट्रक्चर है इस बार इस तरह का डिज़ाइन किया गया है। स्टूडेंट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, क्लास सेक्शन, एडमिशन नंबर और अटेंडेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोलास्टिक एरिया यानी कि जो पेन पेपर टेस्ट होगा 70% और इंटरनल असेसमेंट जो 30% होगा। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स आप देखिए, ये सब मेन सब्जेक्ट्स होंगे। क्लास 3-4 के लिए संस्कृत नहीं होगा, क्लास 5 तक के लिए और 6-7 के लिए। तो PT1 और PT2 या हाफ ईयरली एग्जाम, ये दोनों मिला के यहाँ पे आप वेटेज लिया जाएगा 70 आउट ऑफ 70। इसको हम लोग मीन्स वेटेज लेंगे, रिड्यूस करेंगे। और मार्क्स कितना होगा PT1 का और हाफ ईयरली का, ये बाद में हम लोग को डिज़ाइन करना है। फिर टर्म 2 जो अक्टूबर टू मार्च में होगा, यहाँ पे PT3 और फिर एनुअल एग्जाम, इसका भी 70% वेटेज लिया जाएगा। आई होप यहाँ तक पेरेंट्स को क्लियर है रिपोर्ट कार्ड का डिज़ाइन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं डिटेल्ड इंटरनल असेसमेंट जो 30% इस बार बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन यहाँ पे किया हुआ है। और यहाँ हम लोग जैसे कि इंग्लिश का अगर हम लोग देख रहे हैं तो इंग्लिश में हम लोग कौन सा स्किल, कौन सा पार्ट बच्चे का एसेस करते हैं, जो कि लगातार हम लोग करते हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, हम लोग लगातार इसको बच्चे को एसेस करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। जैसे यहाँ इंग्लिश में लिसनिंग स्किल है, 5 मार्क्स इसमें दिया जाएगा। देन स्पीकिंग स्किल, उसके बाद है रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और लैंग्वेज, जिसमें कि आता है वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर। और प्रोजेक्ट्स जो हम लोग देंगे वाइवा। पोर्टफोलियो का जो मैं भी दिखा रही थी उसको हम लोग डिटेल में भी देख लेंगे। पोर्टफोलियो में आता है नोटबुक और SEA यानी कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी।
सेम इसमें आ गया हिंदी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट यहाँ पे है, लास्ट वाले कॉलम में रीडिंग बोनस, जो कि अप टू 4 मार्क्स तक हम लोग दे रहे हैं। ये हम लोगों ने बच्चों को ऐसे समझाया है कि रीडिंग बोनस यानी कि जो जैसे छोटे बच्चे स्टैंडर्ड 3-4 के, उन लोगों को स्टोरी बुक्स हम लोगों ने रिकमेंड किया है, स्टोरी बुक्स पढ़ना शुरू करें। और हम लोग क्लास में भी इसको करवा रहे हैं। तो जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड करते हैं, उसका समरी लिख के लाते हैं, बुक रिव्यू वगैरह लिख के लाते हैं, और हम लोग सुनते भी हैं, उनको वैसे बच्चों को अप टू 4 मार्क्स बोनस दिया जाएगा। तो ये 30 मार्क्स जो है, उसके अलावा बोनस मार्क्स ये है। तो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। तो यहाँ पे जो लिसनिंग स्किल जो 5 मार्क्स का है, इसमें थोड़ा सा ऐसे है कि बच्चों में जैसे पोएम रेसिटेशन वगैरह अगर हम लोग करवा रहे हैं, या पैराग्राफ रीडिंग करवा रहे हैं, और वर्ड प्रोनाउंसिएशन, ये सब के लिए हम लोग मार्क्स देते हैं। फिर स्टोरी टेलिंग, स्पीकिंग स्किल में हम लोग क्या करते हैं, स्टोरी टेलिंग बच्चा कर पा रहा है कि नहीं। फिर न्यूज़ पेपर हेडलाइंस, एटलीस्ट हेडलाइंस रीड कर पा रहा है कि नहीं। रोल प्ले, क्लास असेंबली वगैरह जो होता है, असेंबली वहाँ पे प्रेजेंटेशन उसका कैसा है। रीडिंग स्किल में हम लोग जैसे कि जो भी डिक्शनरी भी हम लोग इस बार बच्चों को बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि डिक्शनरी पढ़ना और नए वर्ड्स को सीखना। उसके बाद फिर जो रिदम होता है, पोएम रेसिटेशन के वक्त प्रोनाउंसिएशन हो गया, वर्ड और सेंटेंस में अच्छे से स्ट्रेस देना, पॉज देना, ये सब में हम लोग मार्क्स दे रहे हैं। तो उसके बाद राइटिंग स्किल में सेंटेंस बना के लिखना, सेंटेंस बना पा रहा है कि नहीं बच्चा। ग्रामर में जो हम लोग एक्टिविटीज़ या वर्कशीट्स देते हैं, वो कर पा रहा है कि नहीं। फिर ये वोकैबुलरी, स्पेलिंग और ग्रामर। स्पेलिंग के लिए हम लोग एक्चुअली 1 मंथ में हम लोग स्पेल बी टेस्ट ऐसा लेते हैं। और ये स्पेल बी टेस्ट इंग्लिश चैप्टर से ही नहीं, उससे हटके साइंस से रिलेटेड या SST से रिलेटेड हम लोग एसेस करते हैं, स्पेलिंग टेस्ट लेते हैं। इवन विथ मीनिंग भी हम लोग ले रहे हैं। और वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए बच्चा खुद से कोशिश करता है, और साथ ही साथ एवरीडे बच्चा जो है बोर्ड में भी 2 नए वर्ड सीख रहे हैं, मीनिंग भी लिख रहे हैं। तो ये बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए। तो बच्चा उसको कैसे लिख रहा है, सीख रहा है, इसके लिए हमें मार्क्स देंगे। ये हिंदी इंग्लिश के लिए हो गया। देन यहाँ पे संस्कृत के लिए भी सेम है। सोशल साइंस पे हम लोग आते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, वैल्यू, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 मार्क्स का ईच लिया हुआ है। फिर प्रोजेक्ट और ये टोटल 30 मार्क्स है। तो यहाँ साइंस में हम लोग बच्चों में अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग हम लोग उसको एक्टिविटीज़ कराते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों के साथ हम लोग ग्रुप डिस्कशन, फिर हायर बच्चे जैसे क्लास 7-8 के, तो हम लोग कुछ प्रैक्टिकल लैब एक्टिविटीज़ करवा देते हैं। छोटे बच्चों के लिए क्विज़ेस है और ओरल टेस्ट है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस हम लोग देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जैसे एग्जीबिशन वगैरह करवाएंगे, तो बच्चा किस तरह से नया कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जीबिशन मॉडल या प्रोजेक्ट बना पा रहा है, और हम लोग उसी तरह के प्रोजेक्ट्स हम लोग बच्चों को देते हैं। उसके बाद फिर छोटे बच्चे भी इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मॉडल मेकिंग हम लोगों ने अभी रिसेंटली करवाया है। और फिर हम लोग PPT वगैरह भी जो बनवाते हैं। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, यहाँ पे साइंस में हम लोग रोल प्लेस भी करवा रहे हैं। तो बच्चा उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है और प्रेजेंट करता है। ये जितना भी इंटरनल असेसमेंट एक्टिविटी है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स तक ही सीमित रहना है। ये अलग बच्चा क्या कर पा रहा, बच्चा सीख पा रहा है कि कॉन्सेप्ट को। जैसे कि कोई भी हम लोग कोई चैप्टर अगर समझाते हैं, बच्चा उसको नहीं समझा, अगर हम लोग उसको रोल प्ले या फिर ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से अगर हम लोग उसको बच्चों को सिखाए या बच्चा उसमें भाग लेगा, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये सोशल साइंस और साइंस के लिए था। और मैथ्स के लिए भी सेम तरीके के एक्टिविटीज़ टीचर्स करवाएंगे और बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्यूमुलेटिव स्कोर कार्ड। अब किस तरह से टोटल यहाँ पे जो एनुअल रिजल्ट जो बनेगा,
एनुअल रिजल्ट में आप टर्म 1 का यहाँ देख सकते हैं 30 मार्क्स IA1 यानी टर्म 1 का जो इंटरनल असेसमेंट और पेन पेपर टेस्ट था 70% लिया गया। फिर टर्म 2 से 30 और 70 टोटल 200 और परसेंटेज इसका 100 में हम लोग निकालेंगे और ग्रेड दिया जाएगा। यहाँ पे ग्रेड का जो सिस्टम है 8 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल फॉर स्कोलास्टिक एरिया पेपर टेस्ट था और इंटरनल असेसमेंट था। यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 91 से 100 ये सारा ग्रेड सिस्टम दिया गया। तो आपके बच्चे को जो यहाँ पे दिया जाएगा ये पेन पेपर टेस्ट के आधार पे ही नहीं, इंटरनल असेसमेंट जो यहाँ पे हम लोग देंगे उस आधार पे दिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद हम लोग ये रिपोर्ट कार्ड देखिए स्कोलास्टिक एरिया हमारा जो एकेडमिक था वो उसके अलावा हम लोग क्या बच्चे को किस तरह से जज कर रहे हैं असेस कर रहे हैं एवरीथिंग। तो वो स्कोलास्टिक एरिया में हम लोग देख सकते हैं सोशल हैबिट्स एंड एक्टिविटीज। ये टाइम टू टाइम हम लोग बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि किस तरह से आप लोग को असेस किया जाए। तो ये कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, केयर ऑफ स्कूल प्रॉपर्टी, रिलेशन विद पेयर्स, आपके फ्रेंड्स के साथ क्लासमेट्स के साथ आप किस तरह से आपका रिलेशन, टीचर्स के साथ रिलेशंस, वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। तो कुछ लाइफ स्किल्स का तो हम लोग एक्टिविटीज यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट कार्ड में भी इधर स्कोलास्टिक एरिया में भी हम लोग देखे क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब। और बाकी जो वैल्यूज है, लाइफ स्किल्स है, वो बच्चों के पास है कि नहीं, स्ट्रेस, इमोशंस, ये सब लाइफ स्किल्स बच्चों में होना चाहिए। एनवायरनमेंट और कम्युनिटी वर्क, तो हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज भी बच्चों से करवाएंगे और बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट अच्छे से करते हैं, बहुत लोग नहीं करते। तो उसी हिसाब से फिर ग्रेडिंग दिया जाएगा बच्चों को। तो पेरेंट्स इसको ध्यान रखेंगे। और पर्सनल हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स, इसमें इनिशिएटिव एंड कॉन्फिडेंस, बहुत सारे बच्चे किसी भी यहाँ पे इनिशिएटिव एंड कॉन्फिडेंस, बच्चा क्या का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है वो हम लोग एसेस करेंगे। और किसी भी बहुत बच्चे आगे आ जाते हैं और इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उस आधार पर हम लोग ग्रेड देंगे। डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, बहुत सारे बच्चे लेट आ रहे हैं, पंक्चुअल नहीं है, कभी एब्सेंट है, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, इस तरीके का हम लोग ग्रेडिंग स्केल सिस्टम यहाँ पे है। यहाँ देख लीजिए 5 ग्रेडिंग स्केल है, स्केल है A1, A2, B1, B2 और C। तो यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है, हाईली कॉम्पिटेंट को A1 मिलेगा, क्वाइट केपेबल A2, B1, परफॉर्म सैटिस्फैक्टरीली और ट्रेनिंग वेल B2 और कैन डू बेटर C। तो इस हिसाब से यहाँ पे दे दिया जाए। तो फिजिकल एजुकेशन ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ इसके लिए क्या है, क्लीनलीनेस के लिए हेयर, हैंड्स, फेस, शूज और यूनिफॉर्म, ये तो हम लोग हर एवरी डे प्रिंसिपल मैम का भी विजिट होता है क्लासेस में, रेगुलरली वो बच्चों को गाइड कर रही हैं कि इस तरह से असेस होगा। और हम लोग भी बच्चों को यही सिखा रहे हैं कि आपको हर चीज़ में अपना ध्यान देना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, तो आपको क्लीनलीनेस पे भी ग्रेड दिया जाएगा। फिर सेवा प्रोजेक्ट, सेवा प्रोजेक्ट में क्या आएगा कि आप सोसाइटी के लिए, जैसे बहुत सारा मैंने दिया भी है, बाकी टीचर्स लोगों ने भी, ईच वन टीच वन है, प्लांटेशन है, फिर मेकिंग पेपर क्लोथ, देन क्लोथ बैग्स, ये सब सेवा प्रोजेक्ट में हम लोग अलग अलग डिज़ाइन करके बच्चों को देंगे। हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे ताकि अच्छे से ग्रेडिंग यहाँ पे A1 ग्रेड, A2, B1 जो भी ग्रेड मिलेगा उसी हिसाब से। स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड योगा जो कि हम लोग का रेगुलर फीचर है, और इवनिंग क्लासेस भी स्पोर्ट्स गेम्स चल रहा है, योगा हम लोग का वीकली चलता है क्लास। और विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, अगेन इवनिंग क्लासेस है। टाइम टू टाइम हम लोग का जो टाइम टेबल है इसमें भी रिफ्लेक्ट किया गया, बच्चे अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ मंथली जो भी कंपटीशन भी जो म्यूजिक टीचर भेजते हैं या आर्ट टीचर भेजते हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे भाग ले रहे हैं। अच्छी बात है, जो नहीं लेते हैं वो पेरेंट्स इसको काइंडली इसको मोटिवेट करें बच्चों को। फिर म्यूजिक, डांस, थिएटर, ड्रामा, तो यहाँ पर इवनिंग क्लासेस है और मंथली कॉम्पिटिशन्स है। इसमें
बच्चों को ज़रूर से ज़रूर भाग लेना है। पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये जो बच्चे अगर इसमें नेशनल लेवल या ज़ोनल लेवल पे जाएंगे, जो बच्चे, उनका नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया जाएगा रिपोर्ट कार्ड में, और सारा डिटेल्स इसमें कौन सा पोजीशन आया और डेट यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। फिर ये तो रिपोर्ट कार्ड का डिज़ाइनिंग। देन हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड डिज़ाइनिंग के बाद इसको मैं और भी इलाबोरेट कर देती हूँ। पेन पेपर टेस्ट जो था 70 और 30% का जो मैंने बताया, इसके बाद ये आता है स्कोलास्टिक एरिया में ही इंटरनल असेसमेंट में पोर्टफोलियो, जो मैंने बताया था 5 मार्क्स का वेटेज इसमें आता है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। Portfolio is a collection of all pieces of evidence reflecting the skills acquired by the learner. तो यहाँ पोर्टफोलियो में आप दो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो, नोटबुक और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। नोटबुक बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो बच्चे इसको 2 साल एक्चुअली बच्चे जो कोविड पीरियड में हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि बच्चों का नोटबुक कंप्लीट रहे, टाइम टू टाइम कलेक्शन और चेकिंग चलता रहा, लेकिन अभी भी बच्चे जो है नोटबुक पे नहीं आए हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स इसको प्लीज़ ध्यान देंगे, उसी हिसाब से उसी अकॉर्डिंग हम लोग उसको ग्रेडिंग कर पाएंगे। तो नोटबुक में क्या है, इसमें क्लास वर्क, होमवर्क और एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स, जो क्लास वर्क होमवर्क के अलावा जो हम प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स देते हैं या प्रैक्टिस टेस्ट वर्कशीट्स वगैरह जो देते रहते हैं, ये बच्चे कर रहे हैं या नहीं। नोटबुक में सारा चीज़ हम लोग असेस करते हैं, उसका कवर अच्छा से है कि नहीं, प्रेजेंटेशन ऑफ द नोटबुक, इंडेक्स अच्छे से बना हुआ है कि नहीं, ये हम लोग सारा चेक करते हैं, और इसके इंचार्जेस भी हैं। तो इसमें हम लोग नीट एंड लेजिबल हैंडराइटिंग होना चाहिए। ये बहुत सारे बच्चे करते हैं ना कि इसको कंप्लीट करके बस सबमिट कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। और टाइम टू टाइम ये टीचर्स हम लोग जो इसको करेक्शन वर्क जो कर रहे हैं, वो बच्चा भी आगे आके या पेरेंट्स भी इसको इनिशिएट करके कंप्लीट करवाएंगे और देखेंगे कि ये सब्जेक्ट टीचर से करेक्शन हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है क्लास वर्क और होमवर्क। बहुत सारे बच्चे में रेगुलर नहीं है, 50% जो है आते हैं, जो रेगुलर है वो हमेशा A1 ग्रेड के लिए ही मीन्स एलिजिबल होंगे। तो पेरेंट्स प्लीज़ ध्यान देंगे, आपके बच्चे की डायरी में हम लोग होमवर्क देते हैं, और जो भी असाइनमेंट है, हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ का इंफॉर्मेशन देते हैं, 1 डे प्रायर हम लोग का चला जाता है, डेट ऑफ सबमिशन भी जाता है टाइप में। तो ये इसको देखे कि बच्चा इसको कर रहा है। बच्चा छोटा है, वो एस्केप करने का कोशिश करेगा, लेकिन आप लोग को भी थोड़ा ध्यान देना है, ताकि लास्ट में जो हम लोग टर्म 1 का जो रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, फिर एनुअल में जो रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रेडिंग देंगे। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, SST, ये उस सब्जेक्ट में बच्चा कितना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट एनरिचमेंट के लिए हम लोग क्या क्या एक्टिविटी बच्चों के लिए करवाते हैं। तो ये आर्ट इंटीग्रेटेड, क्रिएटिव एंड एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज़ इंटीग्रेटेड विद स्पोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि हम लोग, मैं अगर साइंस ले रही हूँ तो बच्चा सिर्फ साइंस सीख रहा है। मैं ये कोशिश करूँगी कि साइंस के साथ साथ इसमें बच्चे को स्पोर्ट्स का भी नॉलेज, आर्ट भी सीखे, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, थिएटर, फोटोग्राफी और तो ये बच्चा एक ही सब्जेक्ट में एक ही टॉपिक में बहुत सारा सब्जेक्ट कवर कर सकता है।
तो हम लोग इसी तरह का आर्ट इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड लर्निंग एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज करवाने का कोशिश करते हैं। तो इसमें भी बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करें और क्लास को जो लर्निंग जो प्रोसेस है वो दोनों तरह से होना चाहिए। तो इसमें सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में एक्चुअली हम लोग जो भी एक्टिविटीज डिजाइन कर रहे हैं ये बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाने के लिए और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो इसमें एक्टिविटीज जो भी हम लोग करवाएंगे, बहुत सारे बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ बच्चे नहीं आगे आते हैं, तो ये बच्चा जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका जो एनरिचमेंट है सब्जेक्ट में वो पूरा नहीं हो पाएगा। रियल लाइफ सिचुएशंस में उसको हम लोग लाने की कोशिश करते हैं कोई भी टॉपिक। तो ये पोर्टफोलियो था, इसमें 5 मार्क्स का वेटेज है, ये कवर करता है नोटबुक और सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। आई होप यहाँ पेरेंट्स को ये क्लियर हो गया होगा। This much only from my side, ma'am. थैंक यू मेनका। नाउ पेरेंट्स से मैं ये बोलना चाहूंगी, जिस्ट ऑफ ऑल दीज आपने देखा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एम आई ऑडिबल क्लियरली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, थैंक यू सो मच। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सबसे ज्यादा जोर दिया गया है, आप जान रहे होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया गया है कि बच्चों की जो क्वालिटी है, बच्चों का जो एम्पावरमेंट है, ये देखा गया कि एम्प्लॉयबिलिटी लेस है बच्चों में। जब बच्चे पढ़ के जाते हैं तो किताब से रट के बहुत सारा क्वेश्चन आंसर तो कर लेते हैं, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उनकी नहीं होती। इसलिए उस लर्निंग को रियल लाइफ सिचुएशन में, मेनका ने भी अभी एक टर्म बताया, उस पर तो है क्या, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग, वही होता है एक्वायर्ड स्किल। इसके तहत हाउ दे लर्न, व्हाट दे लर्न और कहाँ बच्चों में कमी रह गई, इसको जानने के लिए सिलेबस को कटेल करके इंटरनल असेसमेंट सॉफ्ट स्किल पे ज्यादा जोर देने की प्लानिंग की गई। और इसके तहत डीएवी का जो हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट है, फर्स्ट सीबीएसई ने ये पॉलिसी पूरी तरह से अभी स्कूल में अच्छे तरीके से आया भी नहीं है, आना है 2025 तक कंप्लीटली। हम लोग हर जगह डिस्कशन चल रहा है और हर जगह ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसको लाएं अपने क्लासरूम में, अपने डिजाइनिंग ऑफ द असाइनमेंट में। बट इन रिपोर्ट का डीएवी इज द फर्स्ट व्हिच हैज ब्रॉट दिस स्कीम ऑफ असेसमेंट, जिसमें पूरी सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है कि ऐसी कला, ऐसा जैसे कोई भी चीज हम लोग किताब से पढ़ते हैं, परीक्षा में बच्चा करता है, तो वहां पे बहुत सारा करियर ओरिएंटेड ना होके सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं मेरे बच्चे को 10 में 10 क्यों नहीं मिला, 9 में 8 क्यों मिला। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज नॉट रोट लर्निंग बट ग्रोइंग प्रोग्रेस, कि बच्चा अपने आप को जब सही सिचुएशन में ढालने की बात आएगी तो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कितना होगा, कंटेंट बेस्ड स्टडी ना करके कॉम्पिटेंस बेस्ड स्टडी करे। इसीलिए कॉम्पिटेंस बेस्ड असेसमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने एम्फसाइज किया और उसके तहत डीएवी ने पहली बार रीडिजाइन किया अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट को। प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड को सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन तक न सीमित करने की बजाय कॉम्पिटेंसी के अटेनमेंट तक लाने के लिए ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ असेसमेंट लाया गया, जिसमें इंटरनल असेसमेंट पे 30 नंबर रहेगा, 70 नंबर का पेन पेपर टेस्ट होगा। तो ये 100 नंबर जो होगा वो 70 का पेन पेपर टेस्ट और 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट। ये अमलेश सर वो इंटरनल असेसमेंट पार्ट को लाइए, कोर्स स्कॉलस्टिक को लाइए। 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल है कोर्स स्कॉलस्टिक में एंड 8 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल है स्कॉलस्टिक में। स्कॉलस्टिक मतलब हमारा जो पेन पेपर टेस्ट हो रहा है और जो इंटरनल असेसमेंट हो रहा है, ये मेरा
एकेडमिक पार्ट हो गया। और जो पोस्ट स्कॉलस्टिक पार्ट है, इसमें देखिए नीचे 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि सेवा का भी जिक्र अभी मेनका ने किया जब रिपोर्ट कार्ड को एक्सप्लेन कर रही थी। सेवा होता है सोशल एम्पावरमेंट, कनेक्टिंग टू द कम्युनिटी, अपने आसपास की सफाई, अपने आसपास जागरूकता लाना, पढ़ाई के बारे में लोगों में संदेश फैलाना, वैक्सीनेशन के बारे में संदेश फैलाना, हर ऐसी चीज जो सिर्फ क्लासरूम तक न सीमित रह के माँ बाप तक और अपने समाज तक पहुंचे, उसके लिए एक्टिविटी को डिजाइन करने के लिए हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी देंगे। तो प्लीज पेरेंट्स देखिए आप कि बच्चों को इस तरीके से जज करने का उद्देश्य नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से स्टार्ट हुआ और ये किस तरीके से डीएवी ने इम्प्लीमेंट किया है रिजल्ट में। धीरे धीरे हर जगह आ जाएगा ये, बट हम लोगों ने चूंकि पहली बार इसको देखा कि पेरेंट्स में कहीं कंफ्यूजन हो सकता है, हम कैसे आपके बच्चे को जज कर रहे हैं ये आपको भी जानना, आपका भी ये पूरी तरह से अधिकार बनता है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको, ये 3rd राउंड हम लोगों का चल रहा है। 1st राउंड हम लोगों ने 3 से 7 सारे बच्चे को असेंबली में ये बता दिया कि तुम्हारी ड्रेस अच्छी रहेगी, तुम्हारा पर्सनल हाइजीन, नेल्स कटा हुआ रहेगा, बाल अच्छे तरीके से रहेंगे, कॉपी अच्छे से कवर रहेगा, फ्रेंड से अच्छे से बात कर रहे हो, टीचर को अच्छा रिस्पेक्ट दे रहे हो, मम्मी पापा की बात सुन रहे हो, ये सारी चीज पे यहाँ पे असेसमेंट है। तो ये पेरेंट्स को भी पता रहे और बच्चे को भी पता रहे। 1st राउंड हम लोगों ने असेंबली में किया, 2nd राउंड हम लोगों ने क्लास में स्टार्ट किया, जिसमें कि टीचर्स ने एक एक पार्ट कर करके बच्चों को बताया कि रिपोर्ट कार्ड ऐसे होगा, तुम लोग को ये चीज ध्यान रखना है। 3rd पार्ट हम लोग पेरेंट्स का ओरिएंटेशन 2 दिन में कर रहे हैं, क्योंकि 3 to 7 के सेगमेंट के लिए रिपोर्ट कार्ड है। LKG to 2 के लिए डीएवी का अपना स्कीम है, दैट इज अर्ली एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि डीएवी में आज से करीब 12 साल से चल रहा है। और ये एनईपी में ये अर्ली केयर एंड एजुकेशन के तहत अभी आ रहा है। तो हमारा वो सेगमेंट अलग हो गया जो कि अर्ली एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। 8 ऑनवर्ड्स जो है, 8 का हमारा डीएवी बोर्ड होता है। तो ऑलमोस्ट देयर इज अ मिक्सचर ऑफ दिस वन, और बोर्ड का जो 9 to 12 के तहत होता है उसको हम लोग ले लेते हैं, इसीलिए 8 को ऊपर से माइनस किया गया, LKG to 2 को नीचे, एंड 3 to 7 के सेगमेंट में ये पूरा थ्रेडबेयर क्लियर किया गया है। SEWA, सोशली एम्पावरमेंट लाने के लिए, सोशल एम्पावरमेंट के लिए क्या हमारा वर्क एजुकेशन होगा और क्या एक्शन होगा, उसके तहत बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, उस पे मार्क्स मिलेगा बच्चों को। स्पोर्ट्स में कैसे हैं बच्चे, योगा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं। अभी हॉबी क्लासेस रेगुलर चल रहा है, ये हम लोग का हर वीक में 3 दिन, जैसे आज और कल फिक्स था 2 क्लासेस, बट हम लोगों ने इस प्रेजेंटेशन के लिए, ओरिएंटेशन के लिए उसको शिफ्ट कर दिया मंडे ट्यूसडे। तो ये सारा चीज है एक ओवरऑल पर्सनालिटी बच्चों की बनाने के लिए। तो ओवरऑल पर्सनालिटी बनाने के लिए जब तक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटीज नहीं होंगी क्लास में, तब तक वो बच्चा अपने आप को न जज कर पाएगा, न टीचर्स अपने आप को जज कर पाएंगे कि कहाँ मेरे बच्चे में क्या कमी रह गई। इसी के लिए ये हाई ऑर्डर स्किल स्कॉलस्टिक में है एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल पोस्ट स्कॉलस्टिक में। ये तो रिजल्ट हो गया। अब ये 70 और 30 नंबर का जो डिवीजन है, 30 नंबर इसलिए क्योंकि बच्चे के पर्सनालिटी पे भी जोर पड़े, और 70 नंबर इसलिए क्योंकि उस 70 नंबर में बच्चा अपना पढ़ाई का कॉन्सेप्ट, टॉपिक उससे रिलेटेड चीज करे। एक और चीज क्वेश्चन पेपर के सेटिंग में दिखाया गया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लिए, दैट इज टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन पेपर। अमलेश कुमार, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड सर, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन पेपर 50% अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन पेपर में जो सेटिंग होगा उसको लेते आइए सर। 50% 10% लोएस्ट है, दैट इज एप्लीकेशन एंड क्रिएशन, और बाकी 90% में 50% रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड। क्वेश्चन पेपर का सेटिंग भी ऐसा होगा कि बच्चे जो चीज याद किए हैं, जो चीज नोटिस किए हैं, जो चीज रिकॉग्नाइज किए हैं, उस पर 50% मार्क्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उस 5 नंबर के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में हम लोग को ये बताने के लिए कि क्या क्या डिवीजन होगा, बच्चा इसका याद कैसा कर पा रहा है, रिकॉल, रिमेंबर, उस पे मार्क्स होगा।
देन उसको बच्चा अप्लाई कैसे कर पा रहा है अपने में, अपने मीन्स नॉट अपने में, whenever any open-ended kind of yes, this is it, this one. Remember and understanding it is 50%. एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, यदि बच्चे ने समझ लिया है तो उसको अप्लाई कर पाता है कि नहीं 40%। कहने का मतलब यदि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर जाएगा बच्चा समझा क्या, 4 नंबर जाएगा बच्चा उसको अप्लाई कर सकता है कि नहीं, और फिर 1 नंबर जाएगा क्या वो बच्चा अपनी किसी क्रिएशन में कोई अपना क्रिएट कर सकता है, वैसा प्रोजेक्ट, वैसा मॉड्यूल, वैसा मॉडल, इस पे 1 नंबर, क्योंकि बहुत ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल हो गया जहाँ पे क्रिएशन की बात आई। तो क्वेश्चन पेपर भी ऐसे ही सेटिंग होगी, रिपोर्ट कार्ड ऐसा होगा हम लोग का, और एक्टिविटीज तो मल्टीपल एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, इलोक्वेशन, प्रैक्टिकल टेस्ट, लैब एक्टिविटी, सर्वे आउटसाइड, अपने अगल बगल पे जाइए और लोगों से ये पता कीजिए कि कितना पानी वो खर्च करते हैं एक दिन में, यदि कितने की मम्मी नल खोल के पानी बहा के हैबिट है उनको काम करने का, कितने के पापा यदि सेविंग करते हैं तो नल खुला हुआ है और मग डालेंगे। तो दीज ऑल ऑडिटिंग, ये बच्चा यदि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग करना शुरू करे तो वो सिर्फ पढ़ाई में इलेक्ट्रिसिटी या पावर कंजम्पशन या पावर कंजर्वेशन को सिर्फ थ्योरेटिकली ना समझ के प्रैक्टिकली यूज भी करे, ये मुद्दा है। और इसी ऑब्जेक्टिव के तहत ये डिजाइनिंग है हम लोगों के रिपोर्ट कार्ड की। सोशल, जहाँ कम्युनिटी से लिंकिंग का प्रोग्राम का बात है, वो इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मम्मी पापा के प्रेशर में या मम्मी पापा के मीन्स मे बी नॉट गेटिंग परमिशन ऑफ पेरेंट्स एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं। ये तो बच्चे बहुत कैपेबल हैं, आई मस्ट अप्रिशिएट। आप लोग बहुत ही टैलेंटेड बच्चे आजकल के हैं, उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म को यूज करने दीजिए, आपके बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। आई एग्ज्यूर यू, ये मेरा आपको भरोसा है, क्योंकि जिस डिजाइन से डीएवी ने ये रिजल्ट किया है, और रियली जैसा मेनका ने भी कहा, कोविड के बाद इतना गैप आ गया ना कि हम लोग बार बार मीटिंग करते हैं कि टेस्ट को एक की बजाय किसी पेरेंट का ये सजेशन आया कि हम लोग ऑनलाइन टेस्ट को बंद कर दें, किन्हीं का सजेशन आया कि ऑनलाइन क्लासेस को बंद कर दें, किन्हीं का आया कि ऑनलाइन टेस्ट को संडेज को रखें। हम लोगों ने सारे सजेशन को फिल्टर किया, सारी मीटिंग में ये बात हुई, और कुछ उस पर भी हम लोगों ने काम किया है। आपको क्लास टीचर से ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे हम लोग मंथली टेस्ट पहले भी करते थे, बट प्रैक्टिकली अब ज्यादा करेंगे इस पे, क्योंकि हमको बच्चे की ये 2 साल का जो गैप है, ये बार बार मेरी बात स्टाफ मीटिंग में होती है और बच्चों से भी बोलते हैं कि 2 साल के गैप को हम इतने अच्छे तरीके से बांटना चाहते हैं कि 2 साल तो 1 साल में भले मेकअप ना हो, बट एटलीस्ट 1 साल का मेकअप तो इस फर्स्ट ईयर में कर ले। तो विथ ऑल दीज आई एक्सपेक्ट दैट द पेरेंट्स जहां भी प्रॉब्लम होगा समझने में, या कि क्या एक्टिविटीज क्यों करवा रहे हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज क्यों दी जा रही है, कहाँ इसका इफेक्टिविटी है, इस सारी कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, प्लीज डू कम एंड टॉक टू द क्लास टीचर। बच्चे से भी पूछिए, हमारे बच्चे भी बहुत कुछ जान रहे हैं अभी। एंड hope with the cooperation of the parents, understanding of the students, and proper application of the teachers, these all the things will be working well. Thank you very much. Any query of the parents? And Amlesh Kumar, would you like to add something? No, ma'am. All the things have been discussed here, ma'am. And if parent has any problem, then they can raise the query, ma'am. Students are smart enough to unmute themselves, or else even in the chat box it comes, will be taking up the query. और यदि पेरेंट्स को लगता है कि नहीं हम लोग मैडम को ग्रुप में क्वेश्चंस दे देंगे और बात कर लेंगे, वैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने ये विजिटर्स टाइम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, 11 to 11:40 विजिटर्स टाइम है। तो किसी भी दिन आके, विजिटर्स मीन्स नॉट विद द प्रिंसिपल, विद द टीचर्स, पेरेंट्स, and with the principal you are welcome before that even, but if it is classroom related, result related, activity related, copy related, do come, टीचर से मिलिए 11 से 11:40 के बीच में। अभी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए चैट के थ्रू। बच्चों को कुछ पूछना है? अच्छा, बच्चे में से कोई बताएंगे कि ये असेंबली में आप लोगों ने समझा था और क्लास टीचर ने बताया था तो थोड़ा और समझा था और थोड़ी और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे,
Any child wants to say something? Standard 7 or 5? Even 5 are grown up enough to say. क्लास 5 स्टूडेंट Students, कुछ भी बोल Bharat and हो? Menka. क्लास 5 से कोई कुछ बोलना चाहते हो या कोई Yes, भी ma'am. पेरेंट्स? हाँ, Very good. No, ma'am. Ma'am, I have यस यस ma'am, I Continue. have understood better in this Seema. in this meeting. Okay, Seema Kumari. Ma'am, Seema I has also some question in the understood chat box. better. Ma'am, I have also understood. Okay. Ma'am, I Then it is have fine. also.